चलो हो गया बेटा ये। चलो है ना। चलो बेटा, अब यहाँ तक अपन ने देख लिया। कहाँ तक देखा बेटा कि जो वेलोसिटी है ये देखा। अब हम अगर किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर क्या है, सिंपल एक सिलेंड्रिकल वायर का अगर हम देखें यल लेंथ के लिए, तो इसके पहले हमने देखा कि मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और निगेटिव चार्ज है इसमें। तो इसका जो फोर्स इम्प्लीमेंटेड होगा वो क्या होता है, निगेटिव आयन में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और आपका ये लेंथ जो है कंडक्टर की ये क्या है, एल है। तो कल देखा था हम लोगों ने क्या होता था टोटल चार्ज इन कंडक्टर कितना होगा बेटा, बताओ जरा कितना है। कितना होगा नंबर ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, सपोज दैट इज एन, एन चार्ज इंटू एरिया इंटू लेंथ, यानी हाँ क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ जो टोटल वॉल्यूम है उससे नंबर ऑफ चार्ज को हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ई, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, वी जहाँ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, है ना। पर जनरली हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ये वाले फार्मूले में। फिर आगे इसमें क्या निकाला था बेटा, आई क्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका एन ई ए इंटू एल, इतना कुलाम चार्ज आपके प्रेजेंट होगा किसी भी कंडक्टर में, ये हो गया। अब एल लेंथ का कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्यू ये हो गया था। आई इक्वल टू कितना होता बेटा, करंट इन कंडक्टर कितना होगा बताओ जरा। आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज करंट, है ना। तो यही होता है ना क्यू अपॉन टी। तो इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ की इक्वल टू एन ई ए एल अपान क्या हो जाएगा, टी, यही होगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं है ना, पर यूनिट चार्ज, यहाँ से देखें तो एफ इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, क्यू इंटू ई। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए इक्वल टू कितना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई बाई एम, है ना। तो ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ये जो कंडक्टर है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। सभी एक्सेलरेट होंगे तो उनकी क्या होगी कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स है, E1 है, E2 है, E3 है, एन नंबर्स इलेक्ट्रॉन, सभी की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा, और सभी की क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, V1 V2 E3 एंड V1। तो इसके प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा कि अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी देखा था, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगी बताओ जरा। क्या होगा, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, है ना, कितना होगा, वी एवरेज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, E1। तो मान लो यहाँ पर कितना होगा, V1 प्लस V2 V3 एंड सो वन प्लस V1, और अपान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वेशन। V1 इक्वल टू क्या होता है, UN प्लस ए T1, है ना। तो ऑलमोस्ट एवरेज हम देखें तो सभी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। V1 U1 और T1 में क्या रहेगा, तो यहाँ पर देंगे तो V एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये कल अपन लोगों ने एक बार इसको देख चुका है, ए T1 इंटू क्या होगा प्लस U2 प्लस AT
टू एंड सो ऑन, और अपान क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, यू एन प्लस यू टू एंड सो ऑन अपान एन। अब प्लस क्या किया था हमने, 81, अब प्लस 82 एंड सो ऑन अपान एन कर लेंगे। ये वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सो दैट वी एवरेज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था ए T1 प्लस T2 एंड सो ऑन, यहाँ प्लस Tn तक होगा, और इसको लिया था हमने ए टाउ, वी एवरेज इक्वल टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और वी एवरेज इक्वल टू होगा ए टाउ, ए जहाँ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन है। तो टाउ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, बताओ जरा, टाउ क्या है। टाउ को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, है ना। वो क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जो टाइम रिक्वायर्ड टाइम है, टू सक्सेसिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड टाइम, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम किसको, टाउ से लिखेंगे। तो टाउ इक्वल टू क्या हुआ, कोलिजन टाइम, है ना, टाइम ऑफ टू सक्सेस, है ना, सक्सेसिव को, है ना, टू सक्सेसिव कोलाइजन, है ना, ये लिख। तभी एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, ए टाउ हो गया। अब ये हम लोगों ने निकाल लिया था। अब इसके बाद यहाँ से देखें तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी बेटा, फाइनली कितनी होगी बताओ जरा, ए इंटू टाउ। ए वी एवरेज ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई अपान एम इंटू टाउ, है ना, ये हो गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ये सब लोग, ये सभी कुछ हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कल। अब हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं कि वी एवरेज इक्वल टू क्यू टाउ अप इंटू टाउ अपान एम। और यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैल्यू को ई अपान एम की वैल्यू को, या ई को वैल्यू को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई इक्वल टू कितना होगा बेटा, ई इक्वल टू कितना होता है बताओ जरा, वी बाई टी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वी बाई एल, है ना। तो वी एवरेज इक्वल टू क्यू ई वी अपान एल इंटू एम इंटू टाउ, है ना, ये सब, है ना। चलिए ये फार्मूला को उपयोग करते हैं। चलो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। चलो ना, अब लोग ये हमारा अभी तक का, कल तक का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाओ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए न्यू टॉपिक, है ना, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor, in a conductor is the drift velocity, is the drift velocity acquired by it in a unit electric field. The mobility of electron in a conductor is the drift velocity acquired by in a unit electric field, so that it is given by mu equal to, है ना, Vd upon इलेक्ट्रिक फील्ड। Bd upon electric field, that is a drift velocity of system. If electric field is equal to 1 Newton per coulomb, so mu इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Vd, है ना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
per unit electric field is known as drift velocity of electron per unit electric field is known as a mobility of electron या mobility of charge in a conductor. ठीक है, अब बेटा ये जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला है, तो टाउ को हमने क्या लिया बेटा, एवरेज टाइम है, यही है ना, सभी जितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो ये जो एवरेज टाइम है ये टाउ के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यूजिकल टू कितना हो गए, वी डी अपॉन ई, और एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वेलोसिटी अटेंड करता है उस किसके इक्वल होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। सो दैट म्यूजिकल टू कितना हो गया, वी डी, तो म्यूजिकल टू वी डी बाई ई, और वी डी की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर देखो जरा यहाँ से देखें तो यहाँ पर सिंपल अगर रखें तो क्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ, है ना, और यहाँ पर क्या है बेटा, टाउ अपॉन एम, और ये क्या हो गया, ई हो गया, तो इससे ई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू टाउ बाई एम, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब क्या किया हम लोगों ने, म्यू इक्वल टू क्या है भाई, वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ, वी डी की वैल्यू कितनी है अपनी, कितना निकाला आप लोगों ने, वी एवरेज ए इंटू टाउ, टाउ की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, तो वी एवरेज ये वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को भी एवरेज वैल्यू को ले सकते हैं यहाँ से। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितने नंबर, जिसको आप जितने वेरिएबल में आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने प्रेजेंट थे बेटा अपने इसमें, कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं कंडक्टर में, है? ये वाला कौन सा फार्मूला, ये वाला देखो, ये कहीं है ना चार्ज, नंबर ऑफ टोटल चार्ज सेकंड स्लाइड में है, सबको पता कितने हैं, ये वाला वहीं आ गया, तो चलो लिख लो, Q इक्वल टू कितना होता है बेटा, यानी ई ए इंटू एल, यही है ना टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो सो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन ई ए एल, है ना, और टाउ बाई एम, है ना, ये हो गया, तो दैट इज ए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर म्यू इक्वल टू क्यू इंटू टाउ अपॉन एम, ये फार्मूला, ये इतने फार्मूले हैं, इनमें से क्वेश्चन अक्सर रिवाइज करते हैं। चलो बेटा अब इसका ग्राफ ड्रा कर लो, है ना, किसके बिटवीन होगा बेटा, ये क्या है, दैट इज ए म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाउ, है ना, क्यू और एम की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी और ये जो कांस्टेंट होगा क्यू बाई एम होगा, देखो जरा क्या है, ये कितना कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, होगा क्यू बाई एम, यहाँ से सब वैल्यू निकाल सकते हो, ये जो स्लोप होगा टेन थीटा होगा, तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, म्यू अपॉन टाउ, है ना, और थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स म्यू अपॉन टाउ, ये होगा। चलें, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया था, इसके बाद हम लोग कर नहीं पाए थे उसको ना, क्योंकि हम लोगों ने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय
मोबिलिटी ऑफ चार्ज पढ़ा नहीं था। लो बेटा क्वेश्चन लिखो। V average is equal to a tau and V average is equal to a की वैल्यू लिख देंगे एक्सेलरेशन of particles in a conductor, that is a QE by m. Tau is a average time, E is equal to voltage upon distance between two plates, and V average is equal to Q, and put the value of E and that is equal to drift velocity of electron. ठीक है, mobility of electron, that is a velocity लिख लिया सभी लोगों ने? हाँ, राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, potential difference of 6 volt is applied, potential difference of 6 volt is applied across a conductor of length 0.12 meter. A potential difference of 6 volt is applied across a conductor of length 0.12 meter. हाँ, calculate the drift velocity of electron. Calculate the drift velocity of electrons if the electron mobility is 5.6 into 10 की power minus 6 है ना, 10 की पावर माइनस मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, है ना। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्स। माइनस 19 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल दिया है प्लेट के बीच की तक अप्लाइड कर रहे हैं 6 वोल्ट, लेंथ दिया है L इक्वल टू 0.12 मीटर एंड मोबिलिटी इज 5.6 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना आपको। सब कुछ दिया हुआ है, क्या करना है बेटा इसमें? जयूस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोबिलिटी इक्वल टू VD अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय E, इलेक्ट्रिक फील्ड। गिवन क्या है भाई? बेटा वो देखना पावर चालू कि नहीं चालू है। ना गिवन क्या है आपका? VD की वैल्यू दिया है क्या? VD की वैल्यू निकालनी है, तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? E इंटू मोबिलिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। गिवन क्या है भाई? वोल्टेज दिया क्या? 6 वोल्ट, और क्या दिया है?
हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है मान लो, है ना। तो वी डी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है क्या? नहीं दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है भाई? ई इक्वल टू वी बाई एल। तो वी की वैल्यू दिया है 6 अपान एल की वैल्यू दिया है 0.12। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सो दैट यहाँ पर वी डी इक्वल टू क्या है? ई इंटू म्यू। तो वी डी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर देखें तो वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई की जगह हम क्या लिख, ई इंटू म्यू, और यहाँ पर ई की वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे? वी अपान एल इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी की वैल्यू कितना दिया बेटा? 6 दिया है, दैट इज ए 0.12 मीटर। एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया बेटा? कितना दिया है? 5.6 इंटू 10 की पावर -6, है ना। बस ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेट करें सभी लोग, क्या वैल्यू आई? टेन की पावर -6, है ना। 2.8 इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा? माइनस माइनस इतना कट जाएगा, 0 से -5 -4। और वी डी इज मीटर पर सेकंड, ये होगा। तो देखें -4 आएगा कि -5 आएगा? कैसे कैलकुलेशन है अपना? -4 आएगा ना। हाँ, अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ Q की वैल्यू दी गई है ना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, पर इसका यूज है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। तो ऐसे वो कंफ्यूज करने के लिए कभी एक आध डेटा एक्स्ट्रा दे देता है, तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सही फार्मूला लगा के हमें आंसर निकाल लेना, जिससे भी निकले। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि यही फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, थोड़ा ये टफ है। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज है ना, कॉपर में है 5.28, हाँ, है ना। डेंसिटी इन कॉपर 5.8 इंटू 10 की पावर 28, है ना, क्यूबिक मीटर डेंसिटी ऑफ कॉपर, क्यूबिक मीटर। डिटरमाइन द current flowing through a copper wire of length. Determine the current flowing through a copper wire of length 0.2 meter. Length of copper wire is a 0.2 meter. Area of cross section. Area of cross section A is equal to 1 millimeter square. When connected to a battery of 3 volt, when connected to a battery of 3 volt, when connected to a battery at 3 volt, given the electron mobility, given the electron mobility, given the mobility of electron is कितना दिया भाई? 4.5 इंटू 10 की पावर -6, 4.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड।
मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या फाइंड आउट करना है? करंट फ्लो थ्रू ए कॉपर वायर। ये सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसने दे रखा है, लेंथ दे रखा है आपका L इक्वल टू 0.2 मीटर, और इसके क्रॉस एक बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उस करंट को आपको क्या बताना है? उसका डायरेक्शन बताना है, या डायरेक्शन कहता हूँ सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड बताना है कि कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। आई की वैल्यू फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करिए सभी लोग बेटा, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो कर लिया सभी लोगों ने? स्टार्ट कर दिया? हाँ, हाँ बेटा आ गया सभी लोगों को? चलो बेटा, अच्छा सबसे पहले आप लोग ये बताएं, आई स्कल टू क्या होता है बेटा? NEAVD, है ना। एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या होता है बेटा? VD अपॉन वेलोसिटी एट अटेन इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ये ना। तो यहां पर देखें तो VD इक्वल टू कितना होगा? NEAVD इक्वल टू म्यू इंटू E, that is a relation between electric field, current and mobility. इलेक्ट्रिक फील्ड के तो है ना, जो प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना। ये इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो आई इक्वल टू दिया है NEAVD, वेयर VD इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड relation between the mobility of charge and drift velocity, the mu is equal to VD by E, and put the value of VD is equal to mu into E, है ना। अब आप लोग फाइंड आउट करेंगे करंट की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? ई की वैल्यू निकाल लेंगे, V/L दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, सब कुछ तो दिया है बेटा, अब इसमें क्या है सोचना। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? और ई की वैल्यू भी दिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है। अरे तो mm स्क्वायर हुआ तो 10 की पावर क्या होता है भाई? -3 और -6। अब इस यानी ई ए, फिर इसके बाद क्या होगा? म्यू, मोबिलिटी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? V/L, यही हो गया ना। तो देखो एन दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है,
और ई को हमने क्या कर दिया है वोल्टेज अपान लेंथ V/LC ये कन्वर्ट कर दिया, सभी वैल्यू दी गई है। यहाँ सब भी वैल्यू को पुट करें तो आंसर इज ए 0.918 एम्पियर। हाँ 0.9 एम्पियर हम इसको ले सकते हैं, दैट इज ए आंसर। तो बहुत इजी सवाल आते हैं, बस आप फार्मूला थोड़ा क्लियर हो तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वैल्यू रख लिया सभी बच्चों ने, एन ई ए सबकी वैल्यू रख लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 एम्पियर आएगा। चलो कर लिया बेटे सभी लोगों ने, आगे बढ़े। मोबिलिटी ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, कितनी वैल्यू आई बेटा मोबिलिटी इन, कितनी आई, कितनी है बताओ जरा, म्यूज की वैल्यू क्या आई है, कितनी वैल्यू आई बताओ है? चार्ज क्या आई है, ई टाउ अपान एम, यही फाइनल आई ना, दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। ठीक है, अब मैक्सिमम अगर हम माने इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कितना होगा, म्यू ई इक्वल टू ई टाउ अपान एम, वेयर एम इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये किसके लिए हो गए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज इन कंडक्टर के लिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा हम सेमी कंडक्टर के बारे में देखें कि ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज इन सेमी कंडक्टर मटेरियल, सभी को पता है सेमी कंडक्टर मटेरियल हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, हो गया बेटा आप लोगों का। देखो बेटा कंडक्टर में हमने देखा कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है बेटा, ई टाउ अपान एम, या सिंपली हम इसको देखें तो क्या निकाला था हम लोगों ने, वी डी अपान इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था ना मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में जो कैरियर है अगर देखें तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अगर बात करें तो म्यू इक्वल टू कितना होगा, ई टाउ बाई एम। अगर सेम, अगर कंडक्टर की जगह हम किसके मटेरियल के यूज कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर,
अगर सेमीकंडक्टर देखें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है भाई कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो होती है, तो वहाँ जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग होगी और होल की मोबिलिटी क्या होगी? अलग होगी। तो जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू इक्वल टू क्या होगा? ई टाउ बाई एम टाउ बाई एम, और फॉर होल के लिए क्या होगा? ई टाउ बाई एम, है ना। तो ये क्या होगा? मास ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा? जो करंट कंस्टिट्यूट होगी तो वो क्या होगी? ड्यू टू कंस्टिट्यूशन ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो आई इक्वल टू होगा, आई इक्वल टू होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल, यही होगा ना टोटल। सो दैट मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होगा? म्यू इक्वल टू होगा म्यू एच प्लस म्यू इंटू ई, और ये वैल्यू को हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं ई टाउ अपान एम ई प्लस ई टाउ बटे एम एच। यहाँ से आप चाहें तो है ना ई टाउ का कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपान क्या हो जाएगा? एम ई प्लस 1 बाई एम इंटू एच, है ना। तो ये क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा होल प्लस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो कभी क्वेश्चन अगर इसमें पूछ लेता है तो आप लोग इसको लिख देना। करंट क्या होगा भाई इसमें? करंट इसके पहले देखा है क्या आया था? एन ई ए इंटू वी डी। तो उससे हम चाहे तो करंट की वैल्यू भी क्या करते हैं? म्यू के फॉर्म में निकाल सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, ठीक है। तो अगर कभी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पूछेगा तो म्यू ई और म्यू एच का मान अलग अलग निकलेगा। एक क्वेश्चन लिखो इसमें बेटा।